Dear students, have a nice day, all of you. I hope that you, your family, and the people nearby will be safe at home. As you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges, and coaching institute will have closed by 3rd May 2020. The government of Rajasthan state has ordered to start online classes due to coronavirus. So we request all the students of class 12th of Barmer district, do not waste your precious time at home. Sitting at home to use your time to subscribe our YouTube channel as early as possible. You know, in the third part of my online class, I have already told you about panorama and poetry. But today I am going to start your syllabus. You know, this is the first lesson of your poetry. The novel nature. ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि यह आपके पोएट्री का पहला लेसन है। यहां पे देखो लिखा द नॉवल। इस नॉवल का मतलब होता है ने या उत्तम। इस नेचर का मतलब होता है स्वभाव। तो द नॉवल नेचर का मतलब होता है उत्तम स्वभाव, उत्तम स्वभाव। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला लेसन पोएम का है द नॉवल नेचर। इस द नॉवल नेचर की हिंदी होती है उत्तम स्वभाव। यस, दिस इज अ पोएम द नॉवल नेचर। दिस इज अ पोएम। पोएम का मतलब होता है कविता। द नॉवल नेचर जो है वह आपके एक पोएम का मतलब होता है कविता का। किसका नाम है? पोएम का मतलब कविता। तो जो इसको लिखने वाला होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोइट। इस पोइट का मतलब होता है कवि। क्या बोलते हैं हम लोग? पोइट का मतलब कवि। तो इसको लिखने वाले जो कवि हैं उनका नाम है बेन जॉनसन। क्या नाम है बच्चों? बेन जॉनसन। ध्यान देना, दिस इज ए पोएम। द नॉवल नेचर इज अ पोएम। यानी नॉवल नेचर जो है वह आपके एक कविता का नाम है। तो इसको लिखने वाला जो होगा वह पोएट का मतलब कवि होगा। और जो कवि हैं उनका नाम यहाँ पे है बेन जॉनसन। यस बच्चों, उनका नाम क्या है? बेन जॉनसन। ध्यान देना, अब ये द नॉवल नेचर जो है, द नॉवल नेचर, दिस इज अ शॉर्ट लिरिक। दिस इज अ शॉर्ट लिरिक। लिरिक का मतलब होता है गीत। दिस का मतलब होता है यह, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, लिरिक का मतलब होता है गीत। तो ये द नॉवल नेचर जो है वह दिस इज ए शॉर्ट लिरिक, ये एक छोटा सा गीत है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि व्हाट इज लिरिक? गीत क्या होता है? तो जब किसी कविता में कोई कवि जो है वह अपने पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, एंड थॉट्स का मतलब होता है विचार। थॉट्स का मतलब क्या होता है? विचार। तो जब किसी कविता में कोई कवि अपने पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, एंड का मतलब होता है थॉट्स का मतलब विचार। जब किसी कविता में कोई कवि जो है वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करता है तो हम उसे लिरिक का मतलब गीत कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, फिर से ध्यान से सुनना, जब किसी कविता में कोई कवि जो है अपने पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, फीलिंग्स का मतलब होता है भावनाएं, एंड थॉट्स
विचार। जब किसी कविता में कोई कवि जो है अपने व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करता है तो उस कविता को हम लोग क्या कहते हैं, लिरिक का मतलब क्या होता है, गीत। तो द नॉवल नेचर जो है इज अ शॉर्ट लिरिक, यह एक छोटा गीत भी है। जिस कविता में, जिस लिरिक में बेन जॉनसन जी जो है वो अपने स्वयं के फीलिंग्स का मतलब होता है विचारों को, एंड थॉट्स का मतलब फीलिंग्स का मतलब भावनाओं को, एंड थॉट्स का मतलब विचारों को आप प्रस्तुत किए हैं। यस बच्चों, तो मैं देखो यहाँ पे आपको बता दिया द नॉवल नेचर ये कविता का नाम है जिसकी हिंदी होती है उत्तम स्वभाव। इसको लिखने वाले कवि जो है वो बेन जॉनसन है। इसी के साथ ये एक छोटी गीत है। गीत किसे कहते हैं, जब किसी कविता में कोई कवि अपने व्यक्तिगत अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिरिक। ये एक छोटी सी कविता है इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्ट लिरिक। यस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अबाउट द पोएम, यानी बेन जॉनसन के बारे में आपको बताता हूं कि बेन जॉनसन के बारे में इस कविता में क्या चीजें हैं, ध्यान देना। Now attention on the blackboard, यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते हैं अबाउट द अपोजिट। ध्यान देना बच्चों, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द पोएम का मतलब होता है कवि, अर्थात कवि बेन जॉनसन के बारे में। तो कवि बेन जॉनसन का बार्ड का मतलब होता है जन्म, ये बीयर का सेकंड और थर्ड काम होता है। इन कवि बेन जॉनसन का जन्म जो है वह 11 जून, कब बच्चों, 11 जून और 1573 में हुआ था। ध्यान देना पहले बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में 1573 लिखा है, लेकिन आप जब यूट्यूब पे गूगल पे देखोगे तो यहाँ पे 1572 लिखा है। घबराना मत, आप लोग इस दोनों में से किसी को करोगे सही माना जाएगा, क्योंकि सरकार हमेशा इस किताब को मान्य करती है। तो इस बेन जॉनसन का जन्म जो है वो 11 जून 1573 ईस्वी में हुआ था और इनकी डाइट का मतलब होता है मृत्यु। इनकी मृत्यु जो है 6 अगस्त है। कब बच्चों, 6 अगस्त 1637 को, यानी 6 अगस्त 1637 को इस बेन जॉनसन की मृत्यु हुई थी। ध्यान देना फिर से, बेन जॉनसन का जन्म जो है 11 जून 1573 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 अगस्त 1637 में हुई थी। इनकी पूरी लाइफ कैरियर जो बच्चों वह 64 ईयर्स, अर्थात इनका पूरा जीवन काल जो है 64 का मतलब 64 साल का है। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेन जॉनसन जो थे वह एक वर्सटाइल का मतलब होता है प्रतिभा संपन्न, अर्थात बहुमुखी। एंड का मतलब होता है और डोमिनेटिंग का मतलब होता है दूसरे के ऊपर हावी होने वाला। ठीक है, तो बेन जॉनसन जो थे वह एक वर्सटाइल का मतलब प्रतिभा संपन्न, एंड डोमिनेटिंग का मतलब दूसरों के ऊपर हावी होने वाले, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व है। तो बेन जॉनसन जो थे वो एक वर्सटाइल का मतलब प्रतिभा संपन्न, दूसरों के ऊपर हावी होने वाले साहित्यिक व्यक्तित्व के एक कवि थे। यस बच्चों, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। बेन जॉनसन जो है इज नोन का मतलब होता है जाने जाते हैं, एज का मतलब होता है के रूप में। बेन जॉनसन जो है वो के रूप में जाने जाते हैं, किसके रूप में, पहला यहाँ पे प्ले
तो बेन जॉनसन जो है वो एक प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है बच्चों दूसरा पोइट है। पोइट का मतलब होता है कवि। तो ये बेन जॉनसन जो है वो एक प्रसिद्ध है कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है क्रिटिक है। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक यानी आलोचना करने वाले। तो बेन जॉनसन जो है वो एक प्रसिद्ध है क्रिटिक का मतलब आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं। चौथा आता बच्चों यहाँ पे एक्टर। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। ठीक है, इन बेन जॉनसन जो है वो एक प्रसिद्ध है अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन से? आउट का मतलब होता है काफी की ऑफ द 17th। ठीक है, 17th सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। यानी बेन जॉनसन जो है 17वीं सदी के एक प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। और एक फेमस का मतलब प्रसिद्ध है। पोइट का मतलब कवि के रूप में जाने जाते हैं। क्रिटिक का मतलब आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। एक्टर का मतलब अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ता हूं बच्चों, ये पूरा किताब के अबाउट द पोएम में लिखा है। इस बेन जॉनसन को, ठीक है, इस बेन जॉनसन को इज आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना जाता है। इस बेन जॉनसन को पहचाना जाता है। हा का मतलब होता है के लिए। हिज का मतलब होता है अपने। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। क्लासिकल का मतलब होता है प्राचीन। एंड रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक है। अर्थात रियलिस्टिक का मतलब उत्तम। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य नाटक। इन ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद नाटक और कॉमेडी का मतलब होता है सुखद नाटक अर्थात हास्य नाटक। तो इस बेन जॉनसन को इस आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना जाता है। हा का मतलब होता है के लिए। हिज का मतलब होता है अपने। ब्रिलियंट का मतलब होता है शानदार। क्लासिकल का मतलब होता है प्राचीन। एंड रियलिस्टिक का मतलब होता है उत्तम। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य नाटक के रूप में भी जाना जाता है। फिर से बच्चों एक बार सुनना कि बेन जॉनसन को, ठीक है, आइडेंटिफाइड का मतलब पहचाना जाता है। ब्रिलियंट का मतलब शानदार। क्लासिकल का मतलब प्राचीन। एंड रियलिस्टिक का मतलब उत्तम। कॉमेडी का मतलब होता हास्य नाटक के रूप में भी जाना या पहचाना जाता है। इनके हिज का मतलब होता है इनके किसके लिए? बेन जॉनसन के लिए है मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार या स्मरणीय। ठीक है, कॉमेडीज का मतलब होता है नाटक यानी हास्य नाटक। इस बेन जॉनसन के कुछ है हास्य नाटक जो है वो इस प्रकार से है। ऐसे 3 हास्य नाटक थे जिसके कारण बेन जॉनसन जो है इस अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में एक प्रसिद्ध है अब कॉमेडियन के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका पहला नाटक है बच्चों, इनका पहला नाटक कॉमेडी है अपवल्ले अपोने। ध्यान देना बच्चों, वल्पोने जो है एक इस नाटक में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो दूसरे व्यक्तियों को ठगी करता था। अर्थात इस वल्पोनी नामक व्यक्ति के पास इस संसार में कोई नहीं था इसका वारिस, इसलिए दूसरे लोगों को ये धोखा देता था कि मैं अपने मृत्यु के बाद अपनी सारी संपत्ति आपको हस्तांतरित कर दूंगा। इसके लिए ये लोगों को ठगी करने का काम करता था। इसमें इनकी दूसरी जो प्रसिद्ध कॉमेडी है उसका नाम है बच्चों अब दी अल्केमिस्ट। कौन सी बच्चों? दी अल्केमिस्ट का मतलब होता है रसायन बनाने वाला। ये भी
ये धोखे से संबंधित कहानी है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो लोगों को ये बेवकूफ बनाता है। एक पारस नामक पत्थर को लेकर के वो कहता है कि इस पत्थर को अगर किसी स्टोन के साथ संपर्क करा दिया जाएगा तो वो स्टोन गोल्ड का मतलब होता सोने में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया ये भी जो आपकी कहानी है बहुत अधिक प्रसिद्ध रही। तीसरा जो है वो है द साइलेंट वूमन। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम लोग यहाँ पे वूमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वूमन। तो द साइलेंट वूमन, तीसरी जो इनकी कहानी है उसका नाम है द साइलेंट वूमन। साइलेंट वूमन का मतलब होता है बच्चों शांत महिला। तो यही तीनों इस बेन जॉनसन के कहानी है, जिसके कारण बेन जॉनसन जो है वो एक प्रसिद्ध है कॉमेडियन के रूप में भी जाने जाते हैं। ये था बच्चों अबाउट द पोएम के बारे में, अबाउट द पोएट के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया अबाउट द पोएम कवि के बारे में कि बेन जॉनसन का जन्म 11 जून 1573 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 अगस्त 1637 में हुई थी। इनकी पूरी उम्र जो थी 64 ईयर्स 64 साल थी। फिर बताया कि बेन जॉनसन जो है एक प्रतिभा संपन्न और दूसरों के ऊपर हावी होने वाले साहित्यिक व्यक्तित्व के एक कवि थे। फिर बताया आप लोगों को इन्हें इस नोन का मतलब जाना जाता है, बेन जॉनसन को जाना जाता है 17वीं सदी के एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में, पोएट कवि के रूप में, क्रिटिक आलोचक के रूप में, एक्टर अभिनेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें पहचाना जाता है हाँ के लिए। ब्रिलियंट का मतलब होता शानदार, क्लासिकल का मतलब प्राचीन एंड रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक, कवि का मतलब हास्य नाटक के लिए भी इन्हें पहचाना जाता है। फिर बता बच्चों इनकी कुछ प्रसिद्ध कॉमेडी जो है वो इस प्रकार है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया, वेलकोने, द अल्केमिस्ट और तीसरा है द साइलेंट वूमन। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में, अर्थात द मेन थीम ऑफ द पोएम। हेडिंग देते हैं बच्चों यहाँ पे दी मेन थीम ऑफ द पोएम। देखो द मेन का मतलब होता है मुख्य, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु। इस आओ इसको आप नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं आओ, ठीक है। आप द पोएम का मतलब होता है कविता, इस कविता का मुख्य विषय वस्तु। और ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम इस लेसन के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसी थीम के अंदर से आएगा, इसलिए ध्यान देना आप लोग। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इन, अब दिस है, अब कोई, अब यहाँ पे उस कविता का नाम दी नॉवल ऑफ नेचर, ठीक है। अब द पोइट है, पोइट का मतलब होता है कवि। अब यहाँ पे लिखते हैं बेन, अब जॉनसन, अब वंस टू, अब से, अब दैट। ध्यान दो बच्चों, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में नाम दिया है यहाँ पे द नॉवल नेचर, यानी उत्तम स्वभाव नामक इस कविता में। द पोएट का मतलब होता है कवि, यहाँ पे दिया है बेन जॉनसन। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, यानी कवि बेन जॉनसन कहना चाहते हैं। पूरी इस कविता का सबसे बेहतरीन सेंटेंस है क्या कि लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, एंड बिग साइज, बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। ध्यान देना बच्चों, लॉन्ग लाइफ का मतलब होता है लंबा जीवन एंड बिग साइज का मतलब होता है बड़ा आकार। लंबा जीवन
नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, मेक का मतलब होता है बनाने के लिए, अब मैन का मतलब होता है एक आदमी को, ग्रेट का मतलब महान। ध्यान दो बच्चों, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, एंड का मतलब होता और, बिग साइज का मतलब बड़ा आकार, डू नॉट है, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, लंबा जीवन और बड़ा आकार आवश्यक नहीं होता है। मेक का मतलब होता है बनाने के लिए, अब मैन का मतलब एक आदमी को, ग्रेट का मतलब महान, एक आदमी को महान बनाने के लिए लंबा जीवन और बड़ा आकार आवश्यक नहीं होता है। आगे बट का मतलब होता है बल्कि, शार्ट है, शार्ट का मतलब होता है छोटा, लाइफ का मतलब होता है जीवन, एंड स्मॉल का मतलब होता है छोटा, साइज का मतलब होता है आकार, बल्कि छोटा, लाइफ का मतलब होता है जीवन, एंड स्मॉल साइज का मतलब छोटा आकार, कैन है, आल्सो का मतलब होता है भी, मेक का मतलब होता है बनाना, अब मैन का मतलब होता है एक आदमी को, ग्रेट का मतलब महान। ध्यान दो बच्चों, बट का मतलब होता है बल्कि, शार्ट का मतलब होता है छोटा, लाइफ का मतलब जीवन, अगर छोटा जीवन मतलब एक छोटा जीवन, स्मॉल साइज का मतलब छोटा आकार, आल्सो का मतलब होता है भी, मेक का मतलब होता है बनाना, मैन का मतलब होता है एक आदमी का, ग्रेट का मतलब महान, बल्कि छोटा जीवन और छोटा आकार भी एक आदमी को महान बना सकता है। कैसे? कवि बेन जॉनसन इस कविता में बताता है ऐसे, इफ का मतलब होता यदि, ही का मतलब होता वह आदमी, डच, डच का मतलब होता करता है क्या, सम का मतलब होता कुछ, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, एंड नॉबल का मतलब होता है ने, वर्क का मतलब होता है काम। लो बच्चों ध्यान दो, इफ का मतलब होता है यदि, ही का मतलब वह व्यक्ति, डच का मतलब करता है, सम का मतलब होता है कुछ, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, नॉबल का मतलब होता है नहीं, वर्क का मतलब काम। अगर वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण या नेक काम को करता है तो वह छोटे जीवन और छोटे आकार में भी वह व्यक्ति इस संसार में महान बन सकता है। आगे कभी कहता है इसमें आर, आर का मतलब होता अथवा, सम का मतलब होता कुछ, हीरोइक, हीरोइक का मतलब होता साहसिक, एंड ठीक है, वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान, डिस का मतलब होता है कारणी, या वो व्यक्ति जो है कुछ है साहसिक है और गुणवान है, कारनामों को करके भी वह व्यक्ति अपने जीवन में महान अब बन सकता है। यस बच्चों, आगे देखना, यहां पे ध्यान देना, द पोइट, द पोइट का मतलब होता है कवि, कौन, बेन जॉनसन, द पोइट, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध करते हैं, किसका, मीनिंग है, मीनिंग लेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है निरर्थक, एंड अन, अप्रेसिव, अनइम्प्रेसिव का मतलब प्रभाव विहीन, लॉन्ग का मतलब होता है लंबे, लाइफ का मतलब जीवन। द पोइट बेन जॉनसन, कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध करते हैं, मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक, अर्थविहीन, एंड अनइम्प्रेसिव का मतलब प्रभाव विहीन, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे जीवन। कवि बेन जॉनसन जो है निरर्थक और प्रभाव विहीन लंबे जीवन का विरोध करते हैं। आगे देखना बच्चों, इन दिस पोइम, इन दिस पोइम का मतलब होता है इस कविता में, इन दिस पोइम, इस कविता में, ही, गिव्स का मतलब होता देते हैं, टू का मतलब होता दो, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण। इस कविता में, द नोबल नेचर नामक कविता में कवि बेन जॉनसन दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। टू एक्सप्लेन का मतलब होता है,
कवि बेन जॉनसन। गिफ्ट्स का मतलब होता है देते हैं, टू का मतलब होता है दो, एग्जाम्पल्स का मतलब होता है उदाहरण। इस कविता में कवि बेन जॉनसन दो उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। टू एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। द डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, भिन्नता, विविधता। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक, अर्थहीन। एंड का मतलब होता और। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक। लाइफ का मतलब जीवन। इस निरर्थक और सार्थक जीवन के बीच में अंतर करने के लिए इस द नोबल नेचर नामक कविता में कवि बेन जॉनसन दो उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार है। बच्चों ध्यान देना, देखिए पहला यहां पे है आपका अ एंड है, अ ओक है, अ ट्री, एंड ओक ट्री। दूसरा यहां पे है अ लिली। ध्यान देना बच्चों यहां पे एंड ओक, ओक का मतलब होता है ओक, अ काइंड ऑफ ट्री। ट्री का मतलब होता है पेड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं बलूत का पेड़। तो पहला उदाहरण कवि देता है इस बलूत के पेड़ का, और दूसरा उदाहरण कवि देता है अ लिली। अ लिली का मतलब अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्रकार से फूल का नाम है, जिसे हम कुमुदनी का पुष्प कह करके पुकारते हैं। तो कवि इस कविता में सार्थक और निरर्थक जीवन की भिन्नता को प्रकट करने के लिए इस कविता में दो उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक है इस बलूत के पेड़ का, और दूसरा इस कुमुदनी के पुष्प का। ध्यान देना बच्चों, फिर से पढ़ देखिएगा। इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में, नाम यहाँ पे क्या है, द नोबल नेचर। द पोएट का मतलब कवि, क्या नाम है, बेन जॉनसन। वंस का मतलब होता है चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, यानी कवि बेन जॉनसन ये कहना चाहते हैं। दैट का मतलब कि, लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबा जीवन, एंड बिग साइज का मतलब बड़ा आकार। डू नॉट नेसेसरी का मतलब आवश्यक। लंबा जीवन और बड़ा आकार आवश्यक नहीं होता है, क्या करने के लिए, मेक अ मैन ग्रेट, एक आदमी को महान बनाने के लिए। बट लेकिन शॉर्ट लाइफ का मतलब छोटा जीवन, स्मॉल साइज का मतलब छोटा आकार, आल्सो का मतलब होता है भी, मेक अ मैन ग्रेट, बल्कि छोटा जीवन और छोटा आकार भी एक आदमी को महान बना सकता है। कैसे? इफ का मतलब होता है यदि, ही डज वह करता है, सम का मतलब होता है कुछ, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, नॉबल का मतलब होता है नहीं, वर्क का मतलब कार्य। अगर वो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण या नेक कारनामों को करता है, नेक कार्य को करता है, या सम का मतलब होता है कुछ, हीरोइक, हीरोइक का मतलब साहसी, वर्चुअस का मतलब गुणवान, डीड्स का मतलब कारनामे को करता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में महान बन सकता है। द पोएट, पोएट का मतलब होता है कवि, कौन, बेन जॉनसन। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध करते हैं। मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक, अर्थहीन। अनइम्प्रेसिव का मतलब प्रभावहीन। लॉन्ग लाइफ का मतलब लंबे जीवन। कवि इस निरर्थक, प्रभावहीन, लंबे जीवन का विरोध करते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही गिव्स, गिव्स का मतलब होता है देते हैं, टू का मतलब होता है दो, एग्जांपल्स का मतलब उदाहरण, कवि दो उदाहरण देते हैं। टू एक्सप्रेस का मतलब होता है बच्चों व्यक्त करने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल लाइफ, सार्थक और निरर्थक जीवन के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए इस कविता में कवि दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला यहां बेटा एन ओक ट्री, एक बलूत का पेड़। दूसरा यहां पे है अ लिली, एक कुमुदनी का पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इस कुमुदनी के पुष्प का क्या विशेषता होती है और इस बलूत के पेड़ की क्या विशेषता होती है। और कल से आप सभी लोग, आज सिलेबस शुरू कर दिया हूं, और कल से आप लोग सभी लोग अपने बुक के साथ इस क्लास को अटेंड करना।